नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक नया आए हुए एक स्टॉक मार्केट में एक नया आए हुए कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंडिया के एक टॉप रैंकिंग में नाम आ जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का नाम है लोधा, जो माइक्रोटेक डेवलपर मतलब माइक्रोटेक डेवलप नाम के आप जानते हैं। तो माइक्रोटेक डेवलपर कंपनी के जो एक्चुअली ग्रुप है वो लोधा ग्रुप है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के पिछले दिनों में कंपनी ने इसका रिजल्ट जो है, क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो उन्होंने पब्लिश किया। तो आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया जानने को मिलेगा क्योंकि कंपनी किस तरीके से काम किया और किस तरीके से कंपनी ने फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो उसका एक अंदाजा आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरीके से वीडियोस चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तब एक पॉजिटिविटी लेकर क्लोजिंग हुआ, और आप इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो कुछ पॉजिटिविटी दिखा। तो आपको एक मंथ के चार्ट में ओपन कर दूं तो करीबन करीबन 11% तक कंपनी ने रिटर्न दिया। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 6 मंथ में कंपनी ने लॉसेस दिया अराउंड 10% के आसपास। उसके बाद एक साल में कंपनी 33% का रिटर्न दिया। अच्छी रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। 33% रिटर्न, वो भी एक साल में, कोई ऐसे कोई खराबी रिटर्न नहीं है। 5 साल के लिए देखा जाए तो करीबन करीबन 115% का रिटर्न, बहुत शानदार यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है कंपनी। और मैक्सिमम भी कंपनी 5 साल तक भी नहीं हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ था अप्रैल मंथ में, 23 अप्रैल में, और वो भी 2021 में। तो इस टाइम पीरियड में कंपनी ने स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक कंपनी पॉजिटिव में रहा हुआ, और कंपनी अभी तक लॉसेस नहीं किया। हाँ, देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ भी लॉसेस दे सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी लॉस दिया, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो कंपनी अभी तक लॉस नहीं दिया। तो अभी इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो लोधा ग्रुप के एक वीक पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी देखा जाए तो मुंबई, थाने, और देखिए हैदराबाद और पुणे और एंड लंदन, तो इस कुछ ही जगह में कंपनी अभी काम कर रहा है। बाकी जो स्टेट है, बाकी जो कंट्रीज है, उसके ऊपर कंपनी अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। तो कंपनी इस कुछ ही जगह में इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। सोचिए कंपनी अगर ऑल ओवर इंडिया में उसका बिजनेस स्टार्ट कर दे, और बाहर की बहुत सारे कंट्रीज के अगर साथ कोलाबोरेट करके काम शुरू कर दे, तो कंपनी का बिजनेस और भी कितना बढ़ सकता है। तो चलो इसके मैं डिटेल सबको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। रिजल्ट कंपनी ने किस तरीके से किया वो आपको दिखना चाहिए। देखिए टोटल इनकम के बारी, इस बार कंपनी ने इनकम किया करीबन करीबन 2600 करोड़ का, और पिछले बार कितना था, 3400 करोड़ का। और पिछले साल में कितना था, 1700 करोड़। मतलब 2600 से 3400 बना, और पिछले साल में 1700 था। तो इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इनकम का ग्रोथ हुआ, और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का इनकम यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस कितना हुआ। तो ये टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 2300, जो पिछले बार था 2600, पिछले साल में था 1500। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस की जो यहाँ पे फिगर है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे 327, और सॉरी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो मतलब बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस पे करने से पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। अब टैक्सेस भी पे करने के बाद कंपनी का हाथ में आया प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आया आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 271 करोड़, जो पिछले बार कितना था 160 करोड़, और पिछले मतलब पिछले सालों में था 160 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कितना था 538 करोड़। तो यहाँ से ही कुछ नजरिया चेंज हो गया। कंपनी 50% देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और वो भी आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने का प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। तो यही एक कारण है स्टॉक में आज के दिन इस तरीके से परफॉर्मेंस होने का, क्योंकि जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5.5 रुपीज था, सॉरी 5.5 रुपीज बन गया है, जो पिछले बार 11 रुपीज के भी ऊपर था।
मतलब 50% यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और पिछले सालों में और भी कम था 3.66। तो ये था कंपनी का रिजल्ट के डिटेल्स। अभी देखना है कंपनी किस तरीके से काम मतलब फ्यूचर में करने वाले हैं, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो चलो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी पहले बता दूं, मिड कैप टाइप सॉरी लार्ज कैप टाइप कंपनी है, 55,000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का पी रेशियो 42 है, थोड़ा सा हाई लेवल में है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी के जो एनुअल इनकम है करीबन करीबन 1200 करोड़ के आसपास है। कंपनी के डेप भी है अराउंड 11,500 करोड़ का डेप्थ है। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.95 है इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब 1% के आसपास डेप्थ है। तो थोड़ा सा डेप्थ मुझे ज्यादा लग रहा है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी 27 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। और कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 2,000 करोड़ के कैश भी है। तो इस कैश को वो मतलब फ्री कैश फ्लो है, मतलब हाथ में कैश एक्स्ट्रा है तो इस कैश को वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मशीनरी खरीदने के लिए, कोई नया प्लांट खरीदने के लिए। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा कुछ खरीदने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो कंपनी की मतलब प्रोडक्शन होने के बाद जो हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब कंपनी मान के चलिए कोई भी बिल्डिंग बना दिया उसके बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 25 डेज के अंदर अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सबसे टाइम ज्यादा लगता है हाथ में पैसा आने के लिए, मगर इस कंपनी ने सबसे ज्यादा क्विक यहाँ पे कंपनी है पैसा आ रहा है हाथ में। और कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 57% का सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 66.4% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के यहाँ पे जो मतलब कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ 2020 और 2021 इस दोनों साल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस दोनों टाइम लॉकडाउन के सिचुएशन था तो बिजनेस टोटली देखा जाए तो बंद था। तो फिर भी कुछ काम हुआ तो इसलिए कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी अभी एक साल हुआ है तो 34% रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के जो फोकस है उसके बारे में बात करें तो इन्वेस्टर देखिए एफएस के पास 8% होल्डिंग था, अभी वो 14% होल्डिंग कर चुके हैं। और प्रोमोटर के पास 82% होल्डिंग है, एफएस के पास भी है, डीएस के पास भी है, पब्लिक के पास छोटा मोटा अमाउंट है। तो कंपनी के ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ कंपनी के देखिए कैश फ्लो जो 2019 में कंपनी के हाथ में कैश नहीं था, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखा दिया, कंपनी ने माल तो बेच दिया, तो इसके बाद कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया था, तो इसलिए 400 करोड़ 450 करोड़ यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा था। कंपनी उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। और कंपनी जब स्टार्ट हुआ अराउंड अराउंड 450 के रुपीज के आसपास था और उसके बाद कंपनी ने हाई किया था अराउंड अराउंड 1500 रुपीज के भी ऊपर। कंपनी अभी करंट जो पीरियड है वो अभी देखा जाए तो कंपनी अराउंड 1150 रुपीज के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखेंगे तो अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचना। मिलते इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।